एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज है छोटी दिवाली, बढ़िया है। छोटी दिवाली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। तो बने रहने वाले व्लॉग में काफ़ी अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूंगी। तो पीछे पूजा पाठ हो चुकी है और थोड़ी बहुत डेकोरेशन में मैंने कर दिया है। और पिछले व्लॉग में देखा मैंने कैसे साफ़ सफाई की थी। पूरा रूम अभी सेट नहीं करा, सेट करूँगी धीरे धीरे। तो दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, फिर बाद में दिखाऊँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने डेकोरेशन करी है रूम में। और मंदिर की डेकोरेशन करेंगे आज। यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। यहाँ ले आई हूँ चाय नाश्ता। आप कर लेते हैं चाय नाश्ता। मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:45। तो चाय एंजॉय कर लेते हैं। क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हैं यहाँ बैठ के आप? अच्छा, चिमटा दे दूँ? रोटी बनाओगी? रोटी बनानी है आपको? पिटाई करें? आज मुझे बनानी थी पत्ता गोभी की सब्जी। सब्जी मैंने काट ली थी। खुशी मेरे पास खेल रही थी। वैसे काउंटर टॉप पे मैं बैठा लेती हूँ, लेकिन उसका ध्यान रखती हूँ ताकि मतलब कोई अनहोनी ना हो। बिटिया रानी है, शैतानी करती है। मतलब नहीं बिठाओगे ना तो परेशान करती रहेगी। तो यहाँ सब्जी भी मैंने झटपट से छोंक लिया। अब इसको लेके चलती हूँ अंदर रूम में। अंदर रूम में बैठेंगे और अंदर रूम में भी अभी सेटिंग करनी है। लगभग 10 बज रहे थे और मैं आ गई थी रूम में। नीला धुला दिया है। वो ठाकुर जी की खटिया लेकर के खेल रही थी, क्योंकि साथ ही साथ मैंने मंदिर भी मतलब मंदिर के कपड़े वगैरह निकाल दिए थे धोने के लिए, ताकि मैं अच्छी तरह से धो धा के उसकी मंदिर की क्लीनिंग करके मंदिर को भी डेकोरेट कर दूँ। तो यहाँ पहले ना मैं अपनी चोटी वगैरह कर लेती हूँ। खुशी को भी तैयार करके बैठा दिया था। तो वो मतलब किसी न उसको वो खाली हाथ नहीं बैठ सकती, उसको ना कुछ चाहिए। तो एक डब्बा था, डब्बे को लेकर के उसके अंदर सामान था। ये रील वगैरह थी। सुई तो नहीं थी, सुई जो थी मैंने निकाल दी थी। तो यहाँ बातों बातों में चोटी वगैरह हो चुकी है। अब मैं रेडी होके चलती हूँ। और भी काम करने हैं मुझे, क्योंकि आज मुझे छत पे लाइट भी लगानी थी। वैसे तो खुशी के पापा ही लगाते हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ मेरी मतलब मैं रेडी हो चुकी हूँ। बिटिया को नहला धुला दिया है। अब करते हैं मंदिर की सफाई। मंदिर की सफाई रह गई थी मेरी और सारी क्लीनिंग हो चुकी है। अगर मैं क्लीनिंग के वीडियो बनाती ना तो बहुत सारे वीडियो बन जाते, क्योंकि ना मेरे पास एक कमरा तो है नहीं। किचन का, बाहर वाले कमरे का, ये वाले रूम का, छत की और बालकनियों की बहुत बड़ी वीडियो बनती। तो मैंने छोटी सी क्लिप डाली है। तो जाइए मेरे पिछले ब्लॉग को देखिए, जाइए, काफ़ी अच्छा वीडियो है। मंदिर मैंने खाली कर लिया है। अब कर लेंगे इसकी क्लीनिंग अच्छे से। खुशी गिर जाओगे, चोट लग जाएगी आपके। कहाँ कहाँ? बाबा काम कर रहे। बाबा बाबा जाने नहीं दे, चुपचाप यहीं बैठ। ये मानेगी नहीं, नीचे जाएगी। अच्छा बताना मेरा बेडशीट कैसी लग रही है। तो यहाँ सब्जी तैयार हो गई थी पत्ता गोभी की। उसके बाद मुझे बनाना था फटाफट से रोटी बना के। अब चलते हैं छत पे जाकर डेकोरेट करते हैं। वैसे मैंने सारी लड़ियाँ लगा दी, अब थोड़ी बहुत रह गई तो इसे भी लपेट के लगा दूंगी, क्योंकि ना ये अकेले काम करना इम्पॉसिबल होता है। तो फिर भी मैं धीरे धीरे कर रही थी, क्योंकि अब टाइम हो चुका था। छोटी दिवाली है तो दिवाली के हिसाब से घर तो डेकोरेट करना बनता है ना। पर इन चीज़ों का मन तो नहीं कर रहा था। बच्चे हैं, सबके घर को देख रहे हैं और सबको देख रहे हैं, तो उनको भी मतलब थोड़ा सा वो लगता है ना। अब नायरा है, खुशी है, हम लोग नहीं थोड़ा सा करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। देखो मैं मतलब कर रही थी तो आ गई थी, कुछ ना कुछ बातें कर रही थी। ताई यार लड़ी लगा रहे हो, वाह घर सुंदर लगेगा, ऐसी ऐसी बातें कर रही थी। मतलब मन उदास सा है, फिर भी काम तो करना ही है। चलो फटाफट से सारी लड़ियाँ लगा देते हैं। और सारे के सारे कपड़े भी सूख चुके थे। मैंने मशीन लगाई थी और यहाँ मैंने पौधों की दोबारा से मतलब साफ़ सफाई की अच्छी तरह से, छत की पूरी क्लीनिंग की है। और इसके अंदर ना पालक के, लौकी के और सब चीज़ की खेती की है। देखिए कौन कौन से निकलते हैं पौधे। ये तुलसी को भी रिपोर्ट किया है मैंने दोबारा से। और इसमें भी पालक के बीज हैं, पालक इसमें भी पालक, इसमें भी पालक। अब देखिए कितनी सारी पालक उगती है हमारे छत पे। अब तो कुछ नहीं पता मुझे। अभी साहब में पालक, भिंडी, इसमें पालक, भिंडी, तोरी, घिया और हर चीज़ के मैंने बीज बो दिए हैं। अब देखते हैं कितना कैसा निकलता है, कैसे पौधे निकलते हैं। पहली बार मतलब किए मैंने। गांव गई थी तो वहीं से बीज ले आई थी, ताई जी ने बीज दिए थे, उनके पास बीज थे बहुत सारे। तो देखते हैं कैसी खेती निकलती है, कैसे क्या होता है। पहली बार बनाया करा है तो दिखाऊंगी आप लोगों को।
तो यहाँ कपड़े सारे मैं ना लेकर चलती हूँ अब नीचे। खुशी सो रही है, खुशी भी जग चुकी होगी। हाँ नायरा मेरे पास है और कुछ ना कुछ बोल रही है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा क्या बोल क्या रही है ये। तो अब चलते हैं, बने रहने मेरे व्लॉग में। तो ये सारे कपड़े भी सूख चुके थे और गमलों पे ना अच्छी तरह धूप नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं ना उन गमलों को सरका दिया था ताकि अच्छे से धूप आ सके। क्योंकि मैं अब ना उस वाली दीवार से हटा के सारे गमले इधर वाली दीवार पे रखूँगी, क्योंकि इधर ना सुबह से शाम तक धूप रहती है और उधर धूप नहीं आती। गर्मियों में तो वहाँ ठीक है, गर्मियों में तो वहाँ ठीक है, क्योंकि गर्मी में ना ज़्यादा तेज़ धूप लगती है, फिर पौधे ना सूख जाते हैं बहुत जल्दी। तो गर्मियों में तो ठीक है, लेकिन सर्दियों में ना क्या होता है कि जब धूप ही नहीं लगेगी तो जो मैंने पौधे मतलब बीज वगैरह बोए हैं वो नहीं सेट होंगे। वहाँ देखो नायरा ना गोली गोली मिट्टी से ना गोली बना रही थी। मैं उसको कह रही थी चल नीचे, अब मैं काम हो चुका, मैं तो जा रही हूँ, तुझे चलना है तो चल। मना कर रही थी, मैं नहीं जा रही। जैसे ही मैंने कपड़ों की पोटरी उठाई और चल दी मैं नीचे, तो साथी चिल्ला के बोली ताई मैं भी चलूँगी। और नीचे आकर के खाना रेडी हो चुका था, तो चलो खाना वाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मुझे और भी काम करने थे, मंदिर डेकोरेट करना था और सोफे पे कवर वगैरह लगाने थे। वाह भाई वाह, मेरा बच्चा मेहनती बच्चा है। ए गिर जाएगा नुंगड़ू पुंगड़ू। बाहर कमरे में गद्दियाँ रखी थी, उठा उठा के ला रही है। लिया चल आजा। तो ये सारी सोफ़े की गद्दियाँ मैं ले आई हूँ, अब इन पर कवर चढ़ा के सोफ़ा सेट करेंगे। यहाँ मंदिर सेट हो चुका है मेरा, कितना प्यारा मंदिर सुंदर सा सजा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो पूरी डेकोरेशन करने के बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। जहाँ कमरे में नज़र मारो वहाँ कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े। वैसे कहते हैं हम पे कपड़े नहीं है, ये है वो है। और यहाँ देखो हर जगह कपड़े कपड़े। सोफ़े की गद्दियाँ ले आई थी मैं, तो यहाँ इस पर कवर चढ़ाएंगे। सोफ़े की गद्दियों के कवर, बेड के गद्दे के कवर और पर्दे। बेड के गद्दे के कवर, सोफ़े के कवर सारे मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिए हैं, सूख के उठा के ले आई हूँ छत से। तो अब डाल देते हैं इन पर कवर और सोफ़ा सेट करते हैं। 2 दिन से सोफ़ा ऐसा ही है, क्योंकि जिस दिन क्लीनिंग करी थी, परसों क्लीनिंग की थी मैंने, जब से एक दिन बारिश थी, धनतेरस वाले दिन 10 तारीख को बारिश हुई है। इतनी बारिश हुई है पूरा दिन कपड़े नहीं सूखे। आज सारे कपड़े सूखे हैं तो उठा के लाई हूँ सारे के सारे। अब लगाऊंगी सोफ़े के गद्दियों पे कवर और सेट करते हैं सोफ़ा फटाफट से। हमारी बिटिया रानी भी यहीं पे खेल रही है, दिखाती हूँ क्या रही है। क्या हो रहा है? आय हाय आय हाय, मौज आ रही मौज। तो यहाँ वहाँ बेटी की मस्ती तो चलती रहेगी, काम भी करना ज़रूरी है। फटाफट से मैं सारी गद्दियाँ डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा इसमें डालने में ना टाइम लगता है। और वैसे तो मैं धोती रहती हूँ, होली दिवाली वगैरह त्योहारों पे अंदर मतलब सोफ़े के ऊपर का जो कवर है वो तो धुलता ही रहता है, हर 15-20 दिन में धो देती हूँ। पर ये जो अंदर के कवर है ना, मेरे सोफ़े के अंदर के कवर भी है, मतलब 2 कवर लगा के रखती हूँ ताकि मतलब डस्ट ना जाए। काम करते करते संध्या का टाइम हो चुका था और संध्या करते हैं। और हमारे यहाँ पर ना छोटी दिवाली को ना चौमुखी दीपक लगाया जाता है दहलीज पर। तो अब दिखाते हैं नीचे जा कर के मैंने कैसी लाइटिंग की है। देखो गली जगमगा रही है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है, रौनक ही रौनक हो रही है चारों तरफ। और भगवान सबकी ज़िंदगी में ऐसी रौनक बनाए रखे, सबकी हंसी खुशी दिवाली बीते। और याद तो हम करते रहेंगे पापा को, पापा हमारे साथ ही हैं। पर चलो ये दीपक रख के आती मैं नीचे। और खुशी के पापा और खुशी रेडी मतलब नीचे मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और जैसी मेरी आवाज़ सुनी उन्होंने कि वो आ रही है, खुशी के पापा बोले देख मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। तो फटाफट से नीचे चल के और ये दीपक रख के आते हैं, क्योंकि संध्या का टाइम है, सबके यहाँ पर दीपक रख लिए हैं सब लोगों ने, मैं भी रख देती हूँ। और यहाँ खुशी के पापा शूट कर रहे थे और कुछ कह रहे थे कि ये दीपक ना आटे का दीपक बना दिया, ये वो हमारे यहाँ नहीं बनता। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ मैंने मम्मी से पूछ के ही बनाया है और यही दीपक बनाया जाता है। इसे यम दिया कहते हैं हमारे यहाँ पर, और ये साल भर ना संभाल के रखा जाता है। और देखो कुछ आर्गूमेंट हो रही है हम दोनों के बीच में। तो दिखाती हूँ घर कैसे डेकोरेट किया, लाइटिंग कैसी लग रही है। अभी तो और भी करना है, गेट वगैरह आज मैं कर दूँगी। तो ये आज तो नहीं, अब तो कल ही होगा, सुबह मॉर्निंग में गेट्स क्लीन हो जाएगा तो गेट भी कर दूँगी। और गली देखो, ये वाइट वाली लड़ियाँ तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं, हमारी भी बहुत अच्छी लग रही हैं। कलरफुल लाइट्स है तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं गली में, रौनक ही रौनक हो रही है चारों तरफ। मेरी लड़की तो बड़ी ही खुश है,
क्योंकि पहले वो इतनी समझदार नहीं थी, अब वो थोड़ी समझदार हो रही है, तो सब कुछ देख करके खुश होती है और बड़ी सुंदर है। तो ये व्लॉग जाएगा दिवाली वाले दिन। तो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू, ऑल ऑफ फ्रेंड्स। तो सभी को मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को हैप्पी दिवाली। तो देखो बच्चे ना पटाखे फोड़ रहे हैं, उन लोगों को डर भी नहीं लगता। जब हम छोटे छोटे थे ना तो बड़ा ही अच्छा लगता था। मेरे घर के सामने ना पार्क। तो डिनर में बनाए मैंने आलू के पराठे, दही और केचप के साथ एंजॉय करेंगे। चलो यहीं वीडियो को करती हूँ एंड। यहीं मैं करती हूँ वीडियो का एंड। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और ये व्लॉग जाएगा दिवाली वाले दिन। तो आप लोगों को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को हैप्पी दिवाली।